अपने गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद को बड़ी सौगात दी है। पीएम ने भोपाल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही पीएम ने नवसारी में 3000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हमारी सरकार ने गरीब को मूलभूत सेवाएं देने पर और गरीब के कल्याण पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। 4 राज्यों में राज्यसभा के 16 सीटों पर जारी मतदान शाम 4 बजे समाप्त हो गया। महाराष्ट्र में 6, राजस्थान में 4, कर्नाटक में 4 और हरियाणा में 2 सीटों के लिए मतदान हुआ। बता दें कि राज्यसभा के लिए 57 सीटों में से 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं और बाकी 16 सीटों के लिए वोटिंग हुई है। चारों राज्यों में भाजपा व कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को देश के इतिहासकारों से अतीत के गौरव को पुनर्जीवित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे उज्जवल भविष्य के निर्माण में मदद मिलेगी। गृह मंत्री ने कहा कि 800-900 साल की स्वाधीनता की लड़ाई के चलते हम बचे हुए हैं। इस संस्कृति को बचाने के लिए लोगों ने बलिदान दिया। गृह मंत्री ने कहा कि कुछ लोगों ने इतिहास विकृत तरीके से लिखा, लेकिन हमें कौन रोक सकता है? सत्य को रोका नहीं जा सकता। शाह ने कहा कि इतिहास में अनेक साम्राज्य हुए, मगर इतिहास लिखने वालों ने साम्राज्य का जब भी जिक्र किया तो मुगल साम्राज्य का ही किया है। कुछ लोगों ने इतिहास को इस तरह से लिखा कि निराशा का जन्म हो। शाह ने दिल्ली में महाराणा सहस्त्र वर्षों का धर्म युद्ध पुस्तक के विमोचन के दौरान यह बात कही। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर तैनात एक पुलिसकर्मी ने खुलेआम फायरिंग कर दी। इसमें 2 नागरिकों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी ने पहले जब गोली चलाई तो एक बार मिस हो गई। इसके बाद उसने फिर एक महिला पर निशाना साधा। अभी आरोपी की पहचान नहीं हो पा रही है। घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पश्चिम बंगाल सरकार से इसकी रिपोर्ट मांगी है। राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए मांगी अनुमति पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और राज्य के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को बड़ा झटका लगा है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने दोनों नेताओं को राज्यसभा चुनाव में मतदान करने की अनुमति देने की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद दोनों नेताओं ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया है। देश में एक बार फिर षड्यंत्र के तहत शांति को भंग करने की कोशिश की गई। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद देश के कई शहरों में मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर भी प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी जुम्मे की नमाज के बाद भारी संख्या में नमाजियों ने बवाल काटा और पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। भारत 16-17 जून को आयोजित हो रहे आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आसियान के 10 सदस्यीय देशों के समूह के साथ उसके संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की जा रही है। इस संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जानकारी दी। बागची ने बताया कि आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक में म्यांमार की हिस्सेदारी समूह के नियमों पर आधारित होगी। बता दें, वर्ष 2022 को आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में निर्धारित किया गया। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर पर हुए हमले को लेकर भारत ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमने पाकिस्तान के कराची में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की घटना से जुड़ी हाल की घटना पर गौर किया है। यह उस देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के सुनियोजित उत्पीड़न की एक और कड़ी है। हमने पाकिस्तान को अपने विरोध से अवगत करा दिया है। बागची ने कहा, हमने पड़ोसी देश से कहा है कि वह अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एवं भलाई सुनिश्चित करे। वहीं इस फटकार से तिलमिलाए पाकिस्तान ने भारत पर मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह मस्जिद से हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों का वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में तनाव फैला है। भद्रवाह शहर में फ्लैग मार्च करने के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब प्रशासन ने भद्रवाह समेत किश्तवाड़, डोडा और रामबन में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी हैं। पुलिस ने इस मामले में हिंदू संगठनों के विरोध के बाद भड़काऊ भाषण देने वाले मौलवी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जांच कर रही एजेंसियों ने बताया कि मूसेवाला हत्याकांड में अब पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी रविंदर सिंह उर्फ रिंदा का नाम सामने आया है। मामले में पुणे पुलिस की गिरफ्त में आए महाकाल ने पूछताछ के बाद ये खुलासा किया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर महाकाल ने बताया कि बिश्नोई हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के लिए काम करता है। रिंदा ISI के इशारे पर पंजाब में अस्थिरता की साजिश रच रहा है।